आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बजट के शब्द हाइट के पहले अक्षर एच के बारे में, जिसमें उसका अर्थ दिया गया है होलिस्टिक डेवलपमेंट। जिसको हिंदी में समग्र विकास कहा गया है। आइए देखते हैं आगे उसके अंदर क्या क्या चीज़ें गवर्नमेंट द्वारा बताई गई हैं। कोरोना की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग को 670 करोड़, जांच के लिए 6 RT-PCR लैब और 18 ट्रू NAT लैब, 30 कोविड समर्पित अस्पताल, 178 कोविड केयर सेंटर, पौनी पसारी योजना के जैसे गांवों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क और स्थानीय कृषि उत्पादों तथा शिल्पकारों के लिए सीमार्ट स्टोर। इसमें गोबर को गोधन बनाना है तो गोधन न्याय योजना भी लागू की गई है। पौनी पसारी योजना शहरों में रोजगार गारंटी देने के लिए लागू की गई थी। उसी के समान ही गांव वाली रूरल इंडस्ट्रियल पार्क वाली योजना शुरू की जाएगी तथा छत्तीसगढ़ के स्थानीय उत्पादों जैसे ढेकी का कूटा चावल, घानी से निकला खाद्य तेल, कोदो, कुटकी, मक्का से लेकर सभी तरह की दलहन फसलें, विविध वनोपज जैसे इमली, महुआ, हर्रा, बहेरा, आंवला, शहद एवं उनसे निर्मित उत्पाद, फूल झाड़ू, टेराकोटा, बेल मेटल, बांस शिल्प, चर्म शिल्प, लौह शिल्प, कोशा शिल्प तथा छत्तीसगढ़ी व्यंजनों जैसी सभी सामग्रियों को एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराने हेतु राज्य एवं राज्य के बाहर सीमार्ट स्टोर की स्थापना की जाएगी, जो विशिष्ट छत्तीसगढ़ी ब्रांड के रूप में मशहूर होंगे। योजना के माध्यम से स्थानीय उत्पादकों को अधिक लाभांश दिलाने की व्यवस्था भी की जाएगी। आगे देखते हैं किसानों के लिए इस बजट में क्या खास है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत 5,703 करोड़ का प्रावधान। बस्तर संभाग के 7 आदिवासी बहुल जिले एवं मुंगेली जिले के चयनित 14 विकास खंडों में पोषण सुरक्षा तथा किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु इन्हीं जिलों में चिराग योजना भी लागू की जाएगी। इसके लिए 150 करोड़ का प्रावधान है। कृषक जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत निःशुल्क बिजली के लिए 2500 करोड़, जिससे 5.5 लाख किसान लाभान्वित होंगे। कृषि पंपों के ऊर्जीकरण के लिए 150 करोड़ का प्रावधान। सौर सूजला योजना के अंतर्गत 31,712 सोलर पंप की स्थापना, इसके लिए बजट में 530 करोड़ का प्रावधान है। शून्य ब्याज दर पर 5,900 करोड़ अल्पकालीन समय के लिए लोन वितरित करने का लक्ष्य। ब्याज अनुदान के भुगतान हेतु 275 करोड़ भी गवर्नमेंट ने प्रावधान में रखे हैं। इस वर्ष 5,000 हेक्टेयर में बहुवर्षीय फलोद्यान, 4,500 हेक्टेयर में सब्जी उत्पादन, 1,300 हेक्टेयर में फूलों की खेती हेतु अनुदान देने का लक्ष्य गवर्नमेंट ने रखा है। उद्यानिकी फसलों के लिए 495 करोड़ का भी प्रावधान है। आइए देखते हैं पशुपालकों के लिए इस योजना में क्या रखा गया। पहला, गोठानों को रोजगारोन्मुखी बनाने के लिए गोधन न्याय योजना प्रारंभ की गई है। गोठान समितियों द्वारा पशुपालकों को 2 रुपये प्रति किलो की दर से गोबर क्रय हेतु 80 करोड़ रुपए का भुगतान पिछले वर्ष किया जा चुका है। इस योजना के लिए इस वर्ष 175 करोड़ का प्रावधान है। दूसरा, स्व सहायता समूहों द्वारा अब तक 71,300 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जा चुका है। वर्तमान में 7,841 स्व सहायता समूह के लगभग 60,000 सदस्यों को वर्मी कंपोस्ट खाद्य उत्पादन, सामुदायिक बाड़ी, गोबर दिया निर्माण इत्यादि से 942 लाख की इनकम हो चुकी है। आइए देखते हैं मछुआरों के लिए इस बजट में क्या प्रावधान है। मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए इसे कृषि के समान दर्जा दिए जाने का प्रावधान रखा गया है। इस गतिविधियों के लिए 171 करोड़ 20 लाख का प्रावधान है। मत्स्य पालन के क्षेत्र में रोजगार की संभावना को देखते हुए स्वयं की भूमि पर तालाब निर्माण कर मत्स्य पालन की योजना हेतु 28 करोड़ का प्रावधान है। मत्स्य पालन हेतु उपलब्ध जल क्षेत्रों में से 95% क्षेत्रों को विकसित करके 2 लाख से अधिक मछुआरों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। परंपरागत कर्मकारों को न्याय, इसके अंतर्गत परंपरागत ग्रामीण व्यावसायिक कौशलों के पुनरुद्धार एवं कर्मकारों को सहयोग प्रदान करने के लिए तेलघानी विकास बोर्ड, चर्म शिल्पकार विकास बोर्ड, लौह शिल्पकार विकास बोर्ड तथा रजक शिल्पकार विकास बोर्ड की स्थापना की गई है। कोसा उत्पादन एवं वस्त्र निर्माण कार्यों के लिए में 50,000 से अधिक लोगों को रोजगार से जोड़ा गया है। हाथकरघा वस्त्र बुनाई के माध्यम से 60,000 परिवारों को रोजगार मिला है। लाख पालन के प्रोत्साहन के लिए शून्य ब्याज पर लोन की सुविधा के लिए इसे भी कृषि के समान दर्जा दिया गया है।
इस क्षेत्र में भी रोजगार की संभावनाएं, ब्याज रहित ऋण की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। परंपरागत कर्मकारों को न्याय। श्रमिकों की सहायता के लिए बजट में पेश किए गए प्रावधान। असंगठित श्रमिक सुरक्षा एवं कल्याण मंडल अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक से संबंधित आंकड़ों के ऑनलाइन संधारण तथा विभिन्न योजनाओं का त्वरित लाभ पहुंचाने की दृष्टि से विभिन्न ऐप निर्माण एवं राज्य स्तरीय हेल्प डेस्क सेंटर की स्थापना की जाएगी। असंगठित श्रमिकों, ठेका मजदूरों, सफाई कामगार एवं घरेलू कामकाजी महिलाओं के कल्याण की योजना में 61 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। राज्य बीमा अस्पताल योजना में 56 करोड़, कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों हेतु 48 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। ग्रामीण कृषि भूमिहीन श्रमिकों के लिए भी नवीन न्याय योजना शुरू की जाएगी। इनके बारे में अभी डिटेल गवर्नमेंट ने नहीं बताया है। वन आश्रितों को सहायता। 24,827 नए वन अधिकार पत्र समेत अब तक 4,36,619 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रों का वितरण किया जा चुका है। वन अधिकार पत्रधारी वनवासियों को भी किसानों के समान अधिकार देते हुए इस वर्ष किसान न्याय योजना का लाभ दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा विशेष पहल करते हुए पहली बार 2,175 सामुदायिक वन संधारण अधिकार ग्राम सभाओं को दिए गए हैं। सामुदायिक वन अधिकार पत्र के रूप में वितरित वन भूमि पर फलदार वृक्षों के रोपण को प्रोत्साहित किया जाएगा। चालू सीजन के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 112 करोड़ की लागत के 4,74,000 क्विंटल में 52 प्रकार के लघु वनोपजों का संग्रहण किया गया है। ट्राइफेड न्यू दिल्ली द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लघु वनोपज क्रय करने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थान है। राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में कोदो, कुटकी एवं रागी को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लघु वनोपज की तरह मानकर खरीदा जाएगा। 12,50,000 तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों को आकस्मिक मृत्यु अथवा दुर्घटना की स्थिति में सुरक्षा प्रदान करने के लिए शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना हेतु 13 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। स्थानीय विकास कार्यक्रमों हेतु 359 करोड़ तथा आदिवासी क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के विकास हेतु 170 करोड़ का प्रावधान रखा गया। पत्रकारों को सहायता देने हेतु दुर्घटनाजन्य आकस्मिक मृत्यु के कारण दी जाने वाली सहायता राशि को बढ़ाकर 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। महिलाओं और बच्चों को पोषण और सुरक्षा। महिलाओं के पोषण में सुधार के लिए द्वितीय संतान बालिका के जन्म पर राज्य द्वारा 5,000 रुपये की एकमुश्त सहायता राशि दी जाएगी। इसके लिए नवीन कौशल्या मातृत्व योजना का प्रारंभ किया जाएगा। बच्चों की देखरेख, सुरक्षा एवं संरक्षण संबंधी कार्यों के लिए एकीकृत बाल संरक्षण योजना हेतु 2021-22 के बजट में 47 करोड़ का प्रावधान है। विशेष पोषण आहार योजना में 732 करोड़ रुपए, आंगनबाड़ियों के सुधार एवं निर्माण योजना के लिए 39 करोड़ का प्रावधान है। बुजुर्गों तथा दिव्यांगजनों को सहायता। निराश्रितों एवं बुजुर्गों को मासिक पेंशन हेतु सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में 343 करोड़ रुपए का प्रावधान। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के 190 करोड़ एवं मुख्यमंत्री पेंशन योजना में 170 करोड़ का प्रावधान है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में 70 करोड़ एवं सुखद सहारा पेंशन योजना में 98 करोड़ का प्रावधान है। दिव्यांगजनों हेतु बाना में सर्व सुविधा युक्त एकीकृत नवीन भवन निर्माण के लिए 2 करोड़ का प्रावधान। वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं के निराकरण हेतु हेल्पलाइन की स्थापना एवं उनके भरण पोषण हेतु 75 लाख का प्रावधान। सभी 5 संभागीय मुख्यालयों पर आदर्श पुनर्वास केंद्र की स्थापना हेतु 1 करोड़ 50 लाख का प्रावधान है। मानसिक रोग से उपचारित व्यक्तियों के पुनर्वास एवं प्रशिक्षण के लिए रायपुर एवं दुर्ग में हाफवे होम की स्थापना के लिए 3 करोड़ 13 लाख का प्रावधान है। थर्ड जेंडर व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु आश्रम सह पुनर्वास केंद्र स्थापित किया जाएगा। देश में यह ऐसा अपनी तरह का पहला केंद्र होगा। इसके लिए बजट में 76 लाख रुपए का प्रावधान है। शहरों का आधुनिकीकरण।
विभिन्न शासकीय सेवाओं की घर पहुंच सेवा के लिए मुख्यमंत्री मितान योजना में 10 करोड़ रुपए का प्रावधान। मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत 14 नगर निगमों में 60 मोबाइल एम्बुलेंस एवं दाई दीदी क्लिनिक का संचालन किया जा रहा है। इसके माध्यम से निःशुल्क परीक्षण, उपचार एवं दवाई वितरण की सुविधा दी जा रही है। बजट में इसके अंतर्गत 50 करोड़ का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ को देश का स्वच्छतम राज्य होने का पुरस्कार लगातार 2 वर्ष से प्राप्त हो रहा है। इसका श्रेय स्वच्छता दीदियों को समर्पित करते हुए उनके मानदेय को 5,000 से बढ़ाकर 6,000 रुपये किया जाएगा। सब SLRM सेंटर्स का उन्नयन करते हुए नगरीय निकायों में 377 न्याय सह गोबर क्रय केंद्रों की स्थापना की जा रही है। शहरी निर्धन परिवारों को बेहतर आवास उपलब्ध कराने हेतु मोर जमीन मोर मकान तथा मोर मकान मोर चिन्हारी योजनाओं में किए गए कार्यों को भारत सरकार द्वारा जनवरी 2021 में पुरस्कृत किया गया है। सबके लिए आवास योजना के तहत 457 करोड़ का प्रावधान है। अमृत योजना में शामिल 9 शहरों में दिसंबर 2018 तक स्वच्छ पेयजल हेतु 23,876 नल कनेक्शन दिए गए थे। यह संख्या अब बढ़कर 1.5 लाख हो चुकी है। अमृत मिशन योजना के लिए इस वर्ष 220 करोड़ का प्रावधान है। नगरीय क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास कार्यों के लिए 482 करोड़ तथा जल आवर्धन योजनाओं के लिए 119 करोड़ का प्रावधान है। बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र में सम्मिलित 16 नवीन ग्रामों में जल प्रदाय व्यवस्था हेतु बजट में प्रावधान है। ग्राम विकास, आजीविका एवं मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के लिए बजट में 1603 करोड़ का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 400 करोड़ का प्रावधान है। भारत सरकार से जारी रूरबन रैंकिंग के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य प्रथम स्थान पर है। इसके लिए बजट में 100 करोड़ का प्रावधान। प्रधानमंत्री आवास योजना में अब तक 10,97,000 स्वीकृत आवासों में से 70% पर आवास निर्माण पूर्ण हो चुके हैं। योजना के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ राज्य द्वितीय स्थान पर है। बजट में 1,500 करोड़ का प्रावधान। ODF प्लस पंचायतों की श्रेणी में छत्तीसगढ़ राज्य को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए राज्य को 68 करोड़ 42 लाख का परफॉर्मेंस ग्रांट प्राप्त हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के लिए 400 करोड़ का प्रावधान है। किसानों को खेतों तक आवागमन की सुविधा देने के लिए कच्चे धरसा को पक्के मार्ग में बदलने के लिए मुख्यमंत्री धरसा विकास योजना प्रारंभ की गई है। इसके लिए बजट में 10 करोड़ का प्रावधान है। कैंपा मध्य से वन क्षेत्रों में 392 करोड़ से 441 नालों का चयन कर जल संरक्षण का कार्य किया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 2,067 करोड़ का प्रावधान है। आधुनिक प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी की सेवाओं के विस्तार के लिए 236 करोड़ रुपए का प्रावधान। दूसरा, खनिजों का अवैध उत्खनन रोकने के लिए आधुनिक स्पेस टेक्नोलॉजी एवं रिमोट सेंसिंग इमेज के माध्यम से माइनिंग सर्विलांस सिस्टम लागू किया जाएगा। इसके जरिए सैटेलाइट से खनिज वाले इलाकों में नजर रखी जाएगी। छत्तीसगढ़ी कला, संस्कृति एवं पर्यटन का विकास। राज्य के पुरातात्विक धरोहरों के अध्ययन, खोज एवं संधारण कार्यों को गति देने के लिए पुरातत्व विभाग के पृथक संचालनालय का गठन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ से संबंधित अभिलेखों के संधारण हेतु एवं प्रदर्शन हेतु अभिलेखागार भवन निर्माण के साथ साथ डिजिटाइजेशन एवं मोबाइल ऐप का विकास किया जाएगा। इसके लिए बजट में 6 करोड़ का प्रावधान है। राज्य में विभिन्न कलाओं तथा विधाओं के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद का गठन किया गया है। नया रायपुर में भारत भवन भोपाल की तर्ज पर छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक परिक्षेत्र का निर्माण किया जाएगा। मानव विकास का क्रम, रहन सहन, तीज त्योहार, प्राचीन कला, परंपरागत विधाओं के प्रदर्शन हेतु मानव संग्रहालय के निर्माण हेतु 1 करोड़ का प्रावधान। छत्तीसगढ़ी लोक कला एवं नृत्यों के संरक्षण तथा संवर्धन हेतु लघु फिल्म, डॉक्यूमेंट्री तथा अन्य कार्यों हेतु 2 करोड़ का प्रावधान है। जनजातीय संस्कृति में आस्था के प्रतीक देवगुड़ी स्थल के निर्माण और संरक्षण के लिए 5 लाख तक का अनुदान दिया जाएगा। शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं संग्रहालय के निर्माण तथा जनजातियों के जीवन शैली के प्रदर्शन कार्य हेतु 6 करोड़ का प्रावधान है। नवनिर्मित आदिवासी संग्रहालय की गैलरी में जनजातीय संस्कृति के प्रदर्शन की व्यवस्था हेतु 5 करोड़ का प्रावधान है।
श्री राम वनगमन पर्यटन परिपथ के प्रति आम जनता की श्रद्धा एवं लोकप्रियता को देखते हुए चिन्हित कार्यों को गति प्रदान करने हेतु 30 करोड़ का प्रावधान है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं विकास। 36,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बिगड़े वनों के सुधार कार्य हेतु 206 करोड़ का प्रावधान है। नदियों के संरक्षण हेतु नदी तट वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत 15 लाख पौधों के रोपण हेतु 7 करोड़ का प्रावधान है।